नमस्ते, आरबीएस मोइन स्टोरीज पर मैं मोइनुद्दीन चिश्ती आपका स्वागत करता हूं। हमारी आज की कहानी एक प्रेरक कहानी है। एक पिता जो प्रकृति संरक्षण से जुड़े हैं, पर्यावरण से जुड़े हैं, देसी बीज संरक्षण से जुड़े हैं, उनके बेटे की कहानी है। 17 वर्षीय हेमशेखर मध्य प्रदेश के रुठियाई में रहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले साल कोरोना आया और अभी भी हम कोरोना से ही जूझ रहे हैं। पिछले साल जब कोरोना आया और कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन लगा, तो हेमशेखर ने अपने पिता के कार्यों को अपने लिए प्रेरणा मानते हुए, उनसे सबक लेते हुए अपने ही घर में, अपने ही खेत में एक नर्सरी बना डाली। ऐसी नर्सरी जिसमें हजारों पौधे, कई किस्मों के, विभिन्न किस्मों के हजारों पौधे उन्होंने अपने ही घर में एक नर्सरी के रूप में जुटाए, बनाए, तैयार किए। आज उनकी नर्सरी रुठियाई में मॉडल बन चुकी है। हेमशेखर की इसी कहानी से आज हम रूबरू होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है हेमशेखर सैनी। मैं रुठियाई गांव का रहने वाला हूं, जो कि मध्य प्रदेश में गुना ज़िले में स्थित है। और मेरे पिता का नाम केदार सिंह सैनी है। मेरी माता का नाम श्रीमती मंजू सैनी है। मेरी अभी 17 साल की उम्र है और मैं अभी यहीं से स्कूल करता हूँ, सेंट मैरी हाई स्कूल दोराना, ये जो कि प्राइवेट स्कूल है, इंग्लिश मीडियम। मैं इस ईयर 9th में हूँ। मुझे पर्यावरण से जब लगाव लगने लगा, जब लॉकडाउन, जो हमारे स्कूल बंद हो गए, लॉकडाउन लग गया, फिर हमारी पढ़ाई रुक गई। फिर इसी के बीच मैंने पापा से ये सलाह लेकर फिर मैंने ये पौधों का काम किया, पौधों का काम सीखा और करीबन मैंने बहुत सारे पौधे तैयार भी किए हैं। करीबन 3000 पपीते के हैं, 8000 गुलाब के हैं, ऐसे कटेल के हैं 400। ऐसे ही मैंने बहुत सारे पौधे तैयार किए हैं। पूरे लॉकडाउन में मैंने एक नर्सरी तैयार कर ली, जो कि 4-5 तरह के और भी पौधे हैं, बहुत सारे जामुन के हैं, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे एक ही काम होता है, तो वो है मैं पौधों की पानी देना, पौधों को गुड़ाई मुड़ाई, खाद बीज देना और छटाई वटाई करना, यही करता हूँ मैं दिन भर। मैंने जो पहले लॉकडाउन में नर्सरी तैयार की, उसकी प्रेरणा मेरे पिताजी से मिली है मुझे। उन्हीं को ही देखकर मैंने ये सब कुछ किया है। उन्हीं से सीखा पौधे को तैयार कैसे करते हैं, किस तरीके से सीड लगाते हैं, सब कुछ उन्हीं से सीखा। उन्हीं को देख देख के मेरी भी रुचि पौधों के और पास आ गई। ये लॉकडाउन में मेरी क्लासेस बंद हो गई, तो मैं घर पे फ्री रहता हूँ दिन भर। तो मैं अन्य बच्चों की तरह गेम खेलने से अच्छा मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ। अभी तक मुझे सारे पौधों की जानकारी तो नहीं हुई, पर मैं अभी पापा के साथ साथ पूरी जानने की कोशिश करूँगा, पूरे सीजनेबल प्लांट और जो भी हैं प्लांट पौधे हैं, उनकी जानकारी, उनका नाम, वो कब लगाए जाते हैं और कब छटाई गुड़ाई होती है उनकी, ये सब सीखने की और कोशिश करूँगा। और अधिक से अधिक ज़्यादा नाम जानूँगा पौधों के और सीजनेबल पौधों की वैरायटी, जो पौधों की गुड़ाई मुड़ाई होती है, वो सब जानूँगा पापा से और आगे। मित्रों नमस्कार, मैं केदार सैनी। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि संपूर्ण विश्व आज वैश्विक महामारी कोरोना रूपी संक्रमण से जूझ रहा है, किंतु विश्व के अनेक देशों ने तो इस पर काबू पा लिया, लेकिन हमारे देश में अभी भी तांडव किए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमें प्राकृतिक रूप से पेड़ों से ही प्राप्त होती है। हमने तमाम तरह के विकास किए और विकास के कारण विकास में हम प्रकृति को अनदेखा करते गए, उसके संरक्षण को अनदेखा करते गए, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया। हमने विकास पे तो ध्यान दिया, किंतु आज वही विकास हमारा विनाश का रूप ले चुका है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करते रहे हम निजी उपयोग के लिए, और पेड़ दिनों दिन कम होते गए। किंतु अब बीती हुई बातों को दोहराने से गुजरा हुआ कल वापस नहीं आएगा, किंतु हम आने वाले कल को अभी भी संवार सकते हैं। अपने बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर अपने बच्चों को, मेरा सभी माता पिता से अनुरोध है कि वह अपने बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा व्यावहारिक ज्ञान से भी अवगत कराएं, पेड़ पौधों का महत्व बताएं कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, नदियाँ हमारे लिए कितने उपयोगी है, प्राकृतिक संसाधन एवं प्राकृतिक जीव जंतु हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। इनकी उपयोगिता आप बताएंगे तो बच्चों को भी
प्रकृति के प्रति रुझान बढ़ेगा और वह भी प्रकृति के संरक्षण के लिए आगे आएंगे। क्योंकि बच्चों का दिमाग जो होता है, अगर बचपन में कोई चीज़ बैठा दी जाए तो वह आसानी से बैठ जाती है और वह ज़िंदगी भर नहीं भूलती। हमारे आने वाले कल को हमें आज ही संवारना होगा। अपने बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा हमें व्यवहारिक ज्ञान के रूप में प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा भी देनी होगी। मैं अपनी बात करूं तो 2013 से मैं पर्यावरण संरक्षण एवं देसी बीजों के संरक्षण पर काम करता आ रहा हूं, किंतु मेरे काम का मेरे बच्चों पर काफ़ी कुछ असर पड़ा। अब हम बात करें तो पिछले लॉकडाउन में जब स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे तो बच्चे अपने गेम खेलने में, मोबाइल चलाने में, टीवी देखने में मगन रहे, किंतु मेरे बच्चों ने एक अलग ही कार्य किया जिससे मुझे गर्व होता है कि वह मेरे पद चिन्हों पर चल रहे हैं। मार्च 2020 से लेकर अब तक मेरे छोटे बेटे हेमशेखर ने अपने पेड़ पौधों के प्रति रुझान रखते हुए ज्ञान मैंने दिया था, उसको व्यावहारिकता में लाते हुए करीबन 10 से 15 हज़ार पौधे तैयार करके एक लघु नर्सरी तैयार कर दी है। मुझे गर्व होता है कि ऐसे विकराल समय में जहाँ बच्चे मोबाइल गेम खेलने में मगन हैं, टीवी देखने में मगन हैं एवं अन्य कार्यों में मगन हैं, वहीं मेरे बेटे इस तरह का काम कर रहे हैं। मेरे बच्चों का जन्मदिन हो या कोई मांगलिक कार्य हो, वे अपना केक काट कर जन्मदिन नहीं मनाते हुए कोई ना कोई पौधारोपण कर जन्मदिन मनाते हैं, तो मुझे अपार खुशी होती है और होना भी चाहिए। मेरा सभी माता पिता से अनुरोध है कि आपके बच्चों के जन्मदिन हो या आपकी व्यवहारिक सालगिरह हो तो ऐसे मांगलिक कार्य पर आप अधिक से अधिक पेड़ पौधे, सार्वजनिक स्थान हो, पार्क हो, मंदिर हो, कम से कम एक पौधा रोपकर इस मांगलिक कार्य को और मंगलकारी बनाइए। आपके किया हुआ ये कार्य भविष्य में सबके काम आएगा। आज जो विकराल समस्या बनी हुई है ऑक्सीजन की, वह हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में प्रति व्यक्ति पेड़ पौधों की संख्या बहुत ही कम है। जी हाँ, हमारे देश में अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति पेड़ पौधों की संख्या मात्र 28 पेड़ हैं, जबकि विश्व के अन्य देशों की हम बात करें तो यही संख्या चीन में 102 पेड़ है प्रति व्यक्ति है, ब्राज़ील में देखा जाए तो 1494 है और कनाडा में देखा जाए तो ये 8953 है। लेकिन इन चारों का आकलन करने पर हमें ये ज्ञात होता है कि अगर हम देखा जाए तो सबसे कम प्रति व्यक्ति पेड़ों की संख्या अगर है तो वो कहाँ है? भारत में है। हम इस संख्या को बढ़ाना होगी, तभी हम अपनी नदियों को स्वच्छ कर पाएंगे, अच्छी वर्षा होगी, हमारा वातावरण स्वच्छ होगा और हमें किसी भी तरह की आपदा का सामना करना नहीं पड़ेगी। धन्यवाद मित्रों। अपने पिता केदार सैनी को अपना आदर्श मानते हुए 17 वर्षीय हेमशेखर ने जो करके दिखाया है वो हम भी कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम बड़ा नहीं होता और कोई भी इंसान छोटा नहीं होता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आप पहली बार हमारी कहानी देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये कहानी ऐसे लोगों तक पहुँचे जो कुछ करना चाहते हैं पर उन्हें सही मार्ग नहीं मिल सकता। इस तरह की कहानियाँ उन्हें आगे लाने के लिए बूस्टअप का काम कर सकती हैं। धन्यवाद।